और भगवान माखन चोरी की लीला शुरू कर रहे हैं। माखन चोरी भगवान ने शुरू की। आइए हम भी भजन के माध्यम से भगवान की माखन चोरी की पावन लीला का दर्शन करें। सभी गाएंगे ताली सेवा के साथ, वाणी का सहयोग अवश्य प्रदान करते हुए। और गोपियां आ के भगवान का दर्शन करती हैं और दर्शन करते हुए क्या कह रही हैं भाव से। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। ताली सेवा करें बाप से। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग। श्री राधे। तेरी पायलिया पे मन मोरा अटका, तेरी पायलिया पे मन मोरा पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे गले पे जंती माल, हो तेरे गले पे जंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। और हमारे बीच में भी भगवान की मटकी यहाँ पर सजाई गई है।
तो भी हमारे प्रभु का शरण, कम से कम हम तो भजन के माध्यम से उस मटकी फोड़ने वाले दृश्य का और माखन चोरी वाले दृश्य का दर्शन करें। और क्या कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर कर लें पूरे पूरे सभी, ताली सेवा करते हुए। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, 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 और पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर कर ले सभी, सभी कर लो और ताली सेवा करते हुए क्या कहना है। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, आजा आजा आ भी जा, आजा आजा आ भी जा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, 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 मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। और हमारे बीच में भगवान आ चुके हैं। निवेदन है मटकी के पास ले जाके आप मटकी फुड़वा दें, जिससे ये माखन चोरी की लीला यहाँ पर पूर्ण हो। भगवान अपने ग्वाल वाल समेत यहाँ पर पधार चुके हैं और आप देखेंगे कि भगवान मटकी फोड़ रहे हैं। तो भाव से मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज गावा का संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज गावा का संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज गावा का संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बीरज गावा का संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज गावा का संभाल तेरी गगरी रे, गोविंदा आला रे
मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज दावा का संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज काबा का संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज दावा का संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज काबा का संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज दावा का संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज काबा का संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज काबा का संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज काबा का संभाल तेरी गगरी रे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने श्रवण किया कि भगवान ने ब्रजभूमि में माखन चोरी की लीला प्रारंभ की, और माखन चोरी भगवान ने की है। गोपियों के मन को मोहा है, ब्रजवासियों के मन को मोह लिया। धीरे धीरे समय बीता, भगवान देखते ही देखते लगभग 7 वर्ष के हुए हैं, और अब भगवान ने गौचारण की लीला शुरू की है। मतलब भगवान ने गैया चराना शुरू किया है। एक दिन की बात है, भगवान गाय चरा करके लौटे हैं, और जब भगवान गाय चरा करके लौटे उस समय भगवान ने देखा कि नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज के अन्य ग्वाल वाल किसी यज्ञ की विशेष तैयारी में लगे हुए हैं। तो आते ही भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि आप किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी पूजा होने वाली है। उस समय नंद बाबा ने बताया कि लाला, वर्षा के देवता इंद्र हैं, और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा बाबा, आपने इंद्र को वर्षा करते हुए देखा है? कहा, लाला देखा तो नहीं। जब देखा नहीं तो कैसे माना कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? नंद बाबा ने कहा, हमारे पूर्वज कहते थे तो हमने माना कि वर्षा के देवता इंद्र हैं। भगवान बोले, बाबा वर्षा के देवता इंद्र नहीं है। नंद बाबा ने कहा, तो लाला फिर वर्षा के देवता कौन है? कहा, वर्षा के देवता हैं हमारे गिरिराज गोवर्धन पर्वत। कहा, वो पहाड़? भगवान ने कहा, बाबा पहाड़ तो मत बोलो, वो वर्षा के देवता हैं, वो हमारे व्रज के देवता हैं, वो हमारे देवता हैं गिरिराज जी। कैसे? कहा, बाबा गिरिराज जी पे हजारों लाखों वृक्ष लगे हैं, 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, मतलब 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े श्री गिरिराज जी पे हजारों लाखों वृक्ष हैं। और वृक्ष हैं तो वृक्षों के कारण ही तो जल वर्षा होती है। यदि वृक्ष ना होंगे तो जलवृष्टि भी नहीं होगी। तो वर्षा के देवता कौन है? गिरिराज जी। और हमारे देवता? कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर ग्रास करने, चरने के लिए जाती है, आकर के दूध देती हैं। वो दूध बिकता है, और जब दूध बिकता है तो हमको धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे देवता भी गिरिराज जी हैं। भगवान की बात सबको अच्छी लगी, और जो सामग्री इंद्र के पूजन के लिए इकट्ठी की गई थी, दूसरे दिन उसी सामग्री से गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पूजन करना शुरू कर दिया। सभी ब्रजवासी पहुंचे नंद बाबा के साथ, अपनी अपनी पूजन की थाल सजा के खूब अनाज, अन्न, धान्य, 56 भोग, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य लेके गिरिराज जी पहुंच गए हैं। और गिरिराज जी पहुंच के गिरिराज जी को सबने प्रणाम किया। पाद्य, अर्घ, आचमन, यज्ञोपवीत सब समर्पित करके षोडशोपचार विधि से गिरिराज जी का पूजन करने के बाद 56 भोग गिरिराज जी को समर्पित किया।
एक लाला बैठे हैं नंद यशोदा के बीच में जो पूजा कर रहे हैं लाला बन के, और दूसरे कन्हैया स्वयं गिरिराज जी बन के गोवर्धन के ऊपर खड़े हैं। और ब्रजवासी जो भी चढ़ा रहे हैं भगवान वो सब पाते जा रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, लाला तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये गिरिराज जी कुछ ज्यादा भूखे हैं? हम जो चढ़ा रहे हैं वो पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। भगवान ने कहा, तो बाबा न जाने कब से भूखे हैं, कब से आपने उनका पूजन नहीं किया? नंद बाबा ने कहा, बात तो सही है। अरे तो और लाओ और चढ़ाओ, सब लेके आए हैं 56 भोग, अन्न धान्य सब, और गिरिराज जी सब पाते जा रहे हैं। इसी समय एक गोपी बोली मैया से कि मैया, ये जो गिरिराज जी हैं इनका चेहरा हमारी लाला की जैसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि लाला खड़ा है गिरिराज जी के ऊपर। भगवान तुरंत बोले, भगवान बोले क्यों ना हो, जिस गैया का दूध मैं पीता हूं उसी गैया का दूध वो पीते हैं, इसलिए हम दोनों के चेहरे एक से हो गए। भगवान की बातें सुन के सब मुस्कुरा रहे हैं। सभी ने खूब प्रेम से गिरिराज जी का पूजन किया है, और पूजन करके 56 भोग समर्पित करके खूब गिरिराज जी को प्रणाम करके सभी ब्रजवासी अपने अपने घर चले आए। अब जब ब्रजवासी अपने घर आए और ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र को क्रोध आया। अभी सिर्फ क्रोध आया है, लेकिन इतने में उस क्रोध में घी डालने का, मतलब उस आग में घी डालने का काम कर दिया नारद जी ने। नारद जी शामिल हुए थे गिरिराज जी की पूजा में, और नारद जी को मिला है प्रसाद, और उस प्रसाद को लेकर के नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। अब इंद्र वैसे ही गुस्से में, नारद जी ने गुजिया निकाला, इंद्र से कहा पाओ। इंद्र ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट है नारद जी, कहां से लाए हो? नारद जी ने कहा, तुम स्वाद नहीं पहचाने? इंद्र ने कहा, नहीं, मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट गुजिया खाया है। कहा, अरे वो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया है ना, उनको प्रसाद में गुजिया चढ़ाया था, अच्छा भोग लगाया था। थोड़ी देर के बाद रसगुल्ला निकाल लिया, लो खाओ। ये कहां से? वहीं से, गिरिराज जी जय हो गोवर्धन महाराज की। रबड़ी निकाल ली, पाओ। ये कहां से? वहीं से। फिर मालपुआ निकाला, ये कहां से? इंद्र ने मन में सोचा कि मुझे तो नारियल के सिवा कुछ चढ़ाया ही नहीं, और इनको देखो 56 भोग और वो भी इतने स्वादिष्ट। तो नारद जी की बातों ने इंद्र के क्रोध में, मतलब अग्नि में, क्रोध की अग्नि में घी का काम कर दिया। और फिर इंद्र को इतना क्रोध आया कि प्रलय के समान संसार को डुबा देने बादलों को आदेश दे दिया है कि वर्षा करके ब्रजमंडल को डुबा दो। हाथी के सूंड के समान भयंकर मोटी मोटी पानी की धाराएं गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाएं चलने लगी। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके चारों तरफ वज्र से प्रहार करने लगे। ब्रज में बाढ़ आ गई। सब ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचे, लाला अब बताओ हम क्या करें, इंद्र के प्रकोप से कौन बचाएगा? भगवान ने कहा, मुझे क्या पता। ब्रजवासियों ने कहा, हमको मालूम था तुम ऐसे ही हो। भगवान ने कहा, अरे मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं बचा सकता, हमको गिरिराज जी की शरण में जाना चाहिए, जिनका आज पूजन किया है वही हमें बचाएंगे। और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं, गिरिराज जी को प्रणाम किया है, और प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और जैसे ही गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया, सभी जोर जोर से पुकारने लगे, बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन धारी की जय। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया है। जय हो लाला, जय हो, सब कहने लगे। भगवान कहते, मैंने नहीं उठाया। तो कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ सहायता की है किसने? जो माखन मैंने चुरा चुरा के खाया ना, उस माखन ने।
कछु गोपिन करे सहाय, कुछ सहायतन गोपी ग्वालों ने की है। और अपनी आराधिका श्री लाडली किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने ये गोवर्धन पर्वत उठाया है। 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए 7 कोस लंबे चौड़े, मतलब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण किए रहे। और जब गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण किए रहे, उस समय वर्षा करते करते बादलों का जल समाप्त हो गया। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। तब इंद्र ऐरावत पर बैठ करके पृथ्वी पर आया। जब पानी रुक गया, भगवान ने गोवर्धन ज्यों के त्यों रखे। प्रणाम करके ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। भगवान वहीं गोवर्धन के पास हैं। इंद्र आदि देवता आए, भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके कामधेनु गौ माता के दूध से, आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक कराया है। गोविंद गोपाल कह करके इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की है और इंद्र आदि देवता वापस लौटे। इस तरह से गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण करके भगवान ने इंद्र के अभिमान को समाप्त किया और गिरिराज की महिमा का विस्तार तीनों लोकों में कर दिया। आखिर ये गोवर्धन पर्वत कौन थे? त्रेता युग में जब राम जी समुद्र को बांध रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत की एक चट्टान जिसका नाम है गोवर्धन, उसको लेके आ रहे थे। इतने में राम जी ने संकेत किया कि जो जहां है, जिस पर्वत पत्थर को लिए है, उसे वहीं छोड़ के अतिशीघ्र आए, क्योंकि सेतु का निर्माण हो चुका है। हनुमान जी वृंदावन के ऊपर थे। वृंदावन ढिग पहुंचे जाई, तह प्रभु आज्ञा सुनियस पाई। भगवान की आज्ञा पाकर के हनुमान जी वहीं रुके वृंदावन में। गोवर्धन पर्वत को वहीं पर ब्रज क्षेत्र में स्थापित कर दिया और हनुमान जी आगे बढ़े। जब हनुमान जी आगे बढ़े, तब उस पर्वत से देवतुल्य स्वरूप धारण करके एक देवता प्रकट हुए और वे बोले कि हनुमंत, ना तो तुम मुझे राम जी के काम में ले गए और ना तुमने मुझे मेरे घर पे रहने दिया, घर का बनाया ना घाट का, बीच में छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी बोले रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तुरंत राम जी के पास पहुंचे। प्रभु ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए? भगवान ने कहा उनसे जाकर के कहो कि राम के काम में बाहर आने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। उनसे जाकर के कहो कि इस समय तो नहीं, लेकिन द्वापर में जब कृष्ण बन करके ब्रजभूमि में पधारूंगा तो 7 दिनों तक कनिष्ठिका पर धारण करके गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार तीनों लोकों में कर दूंगा, तीनों लोकों में करूंगा। ये भगवान ने वरदान दिया है त्रेता में दिए गए वचन को द्वापर में पूर्ण किया। गिरिराज गोवर्धन को धारण करके तीनों लोकों में गिरिराज जी की महिमा का प्रभु ने विस्तार किया है। इस तरह से भागवत में गिरिराज धरण की पावन लीला का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। देखिए, जब भी कभी वृंदावन जाने का सौभाग्य आपको मिले तो कहीं जाइए चाहे नहीं जाइए, लेकिन द्वापर युग के 3 सत्य जो ज्यों के त्यों आज भी वृंदावन में दिखाई पड़ते हैं, उनका दर्शन जरूर करना। सबसे पहले है गिरिराज गोवर्धन पर्वत, जो जैसे द्वापर में थे आज भी हैं। दूसरी है यमुना मैया, जो जैसी द्वापर में थी वो आज भी हैं। और तीसरी है ब्रज की रज। वैसे तो पूरे ब्रज में रज है, लेकिन गोकुल में जो रमण रेती नाम का धाम है, उस रमण रेती में जाकर के जहां पर कहते भगवान गुटैया चले हैं, जहां पर भगवान धूल में खेले हैं, लोटे हैं, उस रमण रेती की धूल में जाके बच्चा बन के आप भी खेल लेना। उस धूल को शरीर से लगा लेना, उस धूल को अपने शरीर में डाल लेना, ऐसा धाम। तो द्वापर के 3 सत्य जो ज्यों के त्यों वृंदावन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, ब्रज की रज, गिरिराज गोवर्धन और यमुना मैया। बाकी तो सब बदल गया समय के साथ, लेकिन ये 3 आज भी ज्यों के त्यों हैं। तो कब जब भी सौभाग्य मिले तो गिरिराज जी का दर्शन करिएगा, प्रणाम करिएगा, परिक्रमा करिएगा। और द्वापर युग के इन 3 त्रिसत्य जो हैं,
इनकी कृपा का अनुभव करिएगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।